हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर आपको सबको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर एक क्या होता है कि जिसे हम दूसरे नाम से हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक प्रकार का एक चिप होता है जो हमारे मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये काम करता है। तो हमारे पास उसका एक पीपीटी है, मैं उससे बता रहा हूँ आपको कि माइक्रो प्रोसेसर। इसको बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए जो चैप्टर है हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए चिप हैज ए ट्रांजिस्टर बिल्ड इनटू इट हैज ए कैश टू स्टोरेज इंफॉर्मेशन। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जो ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, जिसमें एक जो इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर करता है, इसके अंदर एक कैशे मेमोरी होता है जो काफ़ी हाईएस्ट होता है, यानी कि उसकी स्पीड जो होती है काफ़ी तेज़ होती है। वो हमारा होता है कैशे मेमोरी। ये आपका पार्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इनपुट को एक्सेप्ट करता है और फिर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें डिस्प्ले देता है, यानी कि आउटपुट देता है। तो माइक्रो प्रोसेसर ही पूरा जो भी हम ABCD जो भी हम इंटर करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो 0 और 1 के फॉर्मेट में जाता है, यानी कि बाइनरी संख्या के फॉर्मेट में अंदर जाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसके जो पार्ट्स जो होते हैं वो क्या करता है, हमारे जो 0-1 फॉर्मेट वाली लैंग्वेज को, यानी कि मशीनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है हमारे भाषा में। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि वर्किंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, कैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्सेप्ट डेटा, यानी कि डेटा को यहाँ से देखिए इनपुट से एक्सेप्ट करता है। प्रोसेस द डेटा, यानी कि इनपुट डिवाइस से एक्सेप्ट किया, डेटा को प्रोसेस किया। उसके बाद से ये क्या किया, स्टोर डेटा, यानी कि अपने कैशे में डेटा को स्टोर किया। सेंड आउटपुट डेटा, उसके बाद से क्या किया, आउटपुट को सेंड कर दिया। यहाँ पे ग्राफ से समझाया गया है। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड माउस से ये क्या किया, इनपुट गया, सीयू के पास गया, कंट्रोल यूनिट के पास, ये क्या किया, इसे कंट्रोल किया, फिर ये मेमोरी कैशे के पास भेजा, फिर ये इसके पास आया, फिर ये ALU के पास गया, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के पास गया। ये सारे प्रोसेस होने के बाद ये आउटपुट हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर डेटा को स्टोर करता है, फिर हमें आउटपुट सेंड करता है। यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट्स हैं। कंट्रोल यूनिट होता है जो डेटा को कंट्रोल करता है। परफेक्ट यूनिट होता है जो कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डेटा, गिव द जो भी हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम संदेश देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, उसे क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। और डेटा कैसे होता है, जो स्टोर करता है, जो भी हम डेटा हम इनपुट देते हैं उसे स्टोर करता है, जहाँ से हमारा माइक्रो प्रोसेसर उसमें पढ़ता है, आफ्टर दैट उसे प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से हमारे पार्ट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। और भी सारे इसके पार्ट्स हैं, बस यूनिट, डिकोड यूनिट, रजिस्टर भी लगा होता है इसमें। देखिए स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसके जो स्पीड होते हैं वो आपका बैंडविड्थ होता है, क्लॉक स्पीड होता है, डिपेंड ऑन द नंबर इंस्ट्रक्शन इट प्रोसेस। बैंडविड्थ जो इसकी होती है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो आता है 32 बिट या 64 बिट का होता है। तो जो 32 बिट का होता है वो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, जो 64 बिट का होता है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो उसका जो स्पीड होती है, जिसे हम गीगा हर्ट में ही नापते हैं, जो जी जो लिखा हुआ है, यानी कि गीगा हर्ट में ही हम इसे नापते हैं, जो इसकी स्पीड होती है। उसके बाद से जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है मल्टीटास्किंग, एक होता है यूनिटास्किंग। मल्टीटास्किंग वो प्रोसेसर होता है जो इस समय वर्तमान में हमारा यूज हो रहा है। यानी कि मल्टीटास्किंग मीन्स ये हुआ कि आपका एक ही समय में कई सारे एप्लीकेशन पे एक साथ ही काम कर सकते हैं, और मल्टीटास्किंग प्रोसेसर होता है। यूनिटास्किंग जो होता था पहले यूज होता था, ओल्ड वर्जन में यूज होता था, जो हम एक एप्लीकेशन में काम करते थे तो एक ही एप्लीकेशन में काम कर पाते थे। जैसे कि
अगर हम पेंट पे काम कर रहे हैं तो हम MS एक्सेल नहीं खोल पाते थे। इसमें क्या है, मैं नेट भी चलाता हूँ, एक्सेल भी चलाता हूँ, फोटोशॉप भी यूज करता हूँ, टैली भी यूज करता हूँ, क्यूबुक्स भी यूज करता हूँ, यानी कि कई सारे सॉफ्टवेयर में एक साथ काम करता हूँ। तब भी ये क्या होता है, हमारा मल्टीटास्किंग यूजर एक साथ ये काम कर लेता है। तो इस तरीके से हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि कैसे काम करता है, क्या होता है और कैसे डेटा अंदर जाता है, ये आपने सीखा इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।